Hello, my dear friends. Hope you all are doing good. Welcome to the season of Top 10 Demanding Job in Australia. तो फ्रेंड्स, आज जिस जॉब की हम बात करने वाले हैं उसका प्रेडिक्शन ये है कि 2026 तक उसमें 21.6% तक जॉब इंक्रीज़ हो सकती है। तो हुई ना ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके लिए, अगर आप उस फील्ड में अपने लिए करियर बनाना चाह रहे हैं या उस फील्ड को लेकर के आप ऑस्ट्रेलिया आकर के अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। कौन सी है ये जॉब, इस बारे में हम आज इस पूरे व्लॉग में बात करेंगे, इसलिए इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा बिना स्किप किए। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स, जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने जो अपनी स्किल असेसमेंट के पैरामीटर्स हैं उन्हें थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दिया है, क्योंकि इस फील्ड के लोग जॉब छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। और थर्ड रीज़न ये है कि पेरेंट्स के अंदर अपने बच्चे को अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोवाइड करने की जो एक विलिंगनेस है वो बढ़ रही है। तो इसलिए अर्ली चाइल्डहुड टीचर्स की भी डिमांड बढ़ रही है। तो आइए इस बारे में बात करते हैं, कैसे आप इमिग्रेशन कर सकते हैं इस कोर्स को लेकर के यहाँ पर, या यहाँ पर आकर के आप इस कोर्स की स्टडी भी कर सकते हैं स्टडी वीज़ा लेकर के। आगे बात करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। Let's understand first who is early childhood teacher and what's their role. Early childhood teacher works with the children from birth till 5-year-old, and they help children to learn and develop their skills. They can work in kindergartens, childcare centers or preschools. Now move to the role and responsibility of the early childhood teacher. First of all, they have to teach the children, like they have to teach them art, they have to teach them science, they have to teach them social skill, they have to teach them music and the little things also, which is important for the overall development of the child. And the second role and responsibility is to give the care to the child, like parents, because parents will drop their child in the childcare centers for the whole day. All the little needs of the children should be fulfilled by the daycare teachers only. And the third role is assessment, to maintain a record of each and every children in the childcare center or in a preschool or in a kindergarten, their parents or the government can understand what's the development process of the child. And the fourth and the last role, or you can say the last major role, because so many other roles also they have to play. The fourth major role is they have to teach how to communicate with the others to the children. Now let's move कि अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कि अगर आप टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, अर्ली चाइल्डहुड टीचर बनना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, और यहाँ आप ऑस्ट्रेलिया आके ये फील्ड में करियर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप स्टडी वीज़ा ले करके यहाँ पर आ सकते हैं। और अर्ली चाइल्डहुड टीचर के लिए आप ग्रेजुएशन लेवल पर भी 4 साल का कोर्स कर सकते हैं, या फिर अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर हैं और आपने ऑलरेडी ग्रेजुएशन लेवल का टीचिंग का कोर्स कर रखा है, तो आप 1 साल का अर्ली चाइल्डहुड में पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का भी कोर्स कर सकते हैं। और अगर आप कोई जल्दी से जल्दी कोई कोर्स कंप्लीट करके इस फील्ड में घुसना चाहते हैं, तो आप 6 मंथ का एक सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप इस फील्ड में एज अ सुपरवाइज़र, एज अ मैनेजर जा सकते हैं। ये तो था कि आपको अपनी टीचिंग फील्ड में करियर बनाना है और आप उसकी पढ़ाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे इंडिया से यहाँ स्टडी वीज़ा लेकर के आ सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और स्टडी वीज़ा कैसे अप्लाई करते हैं, क्या है स्टडी वीज़ा, अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इस पर ऑलरेडी मैंने एक व्लॉग बना रखा है, आप मेरे चैनल पर जा कर के उस व्लॉग को देख सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आप ऑलरेडी टीचिंग कर रहे हैं इंडिया में
और ऑलरेडी आपको लगता है कि आपके पास एक्सपीरियंस है और प्रॉपर स्किल है आपकी टीचिंग की, और आप ऑस्ट्रेलिया मूव करना चाहते हैं, इस फील्ड में यहाँ आकर के जॉब करना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहला पाथ है कि आप पीआर अप्लाई कर सकते हैं वहीं इंडिया से टीचिंग फील्ड के लिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अपना जो भी, एक तो सबसे पहले कि आपको एक रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन लेनी होगी, जो अगर आपको लगता है कि आपके पास है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा अपग्रेड होना है तो आप कोई रेलिवेंट क्वालिफ़िकेशन कर लीजिए कोर्स। उसके बाद आपको अपना असेसमेंट, स्किल असेसमेंट करवाना पड़ेगा AITSL से। AITSL क्या है? AITSL है ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप। यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके, इंग्लिश स्पीकिंग का सबमिट करके अपना सारा स्किल असेसमेंट कराना होगा, और उसके बाद आपको अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट डालना होगा। और बाकी पीआर के प्रोसेस क्या होते हैं, अगर आपको वो सारी चीज़ें जाननी है तो पीआर पर अलग से मैंने एक व्लॉग बना रखा है, आप उस व्लॉग को देख सकते हैं मेरे चैनल पर जा कर के। स्किल असेसमेंट में आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का आपको अपना असेसमेंट सबमिट करना होगा अपने स्किल असेसमेंट के साथ। तो वो क्या होगा आपका, वो ये होगा कि आपको IELTS का एग्ज़ाम देना होगा। IELTS के एग्ज़ाम में आपका रीडिंग और राइटिंग में 7 और स्पीकिंग और लिसनिंग में 8 आना चाहिए इस फील्ड में पीआर या जॉब के लिए। ये तो हो गया कि आप पीआर के थ्रू यहाँ आ सकते हैं। दूसरा है कि आप अपनी वर्क वीज़ा के लिए थ्रू भी यहाँ आ सकते हैं। तो वर्क वीज़ा के लिए आपको क्या कराना होगा, वर्क वीज़ा के लिए सेम प्रोसेस है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे करने होंगे, अपना स्किल असेसमेंट कराना होगा सेम इंस्टीट्यूट से। उसके बाद आप अपनी जॉब सर्च कर सकते हैं, जॉब में अपना वो असेसमेंट वगैरह दे सकते हैं कि भाई ऐसा मेरा पूरा प्रॉपर असेसमेंट है, मैं यहाँ पर आकर के टीचिंग करने के लिए पूरा एलिजिबल हूँ। आप जॉब कहाँ से सर्च कर सकते हैं, जॉब सर्च करने के लिए कई वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन के थ्रू, seek.com के थ्रू, indeed.com के थ्रू एंड एक्सेट्रा। बहुत ढेर सारी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप इस फील्ड से रिलेटेड जॉब सर्च कर सकते हैं और वर्क वीज़ा लेकर के अपना यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसी जॉब सर्च करिएगा जो आपको स्पॉन्सर करे वर्क वीज़ा, तो आप वर्क वीज़ा लेकर के यहाँ आ सकते हैं, इस फील्ड में जॉब कर सकते हैं। और क्योंकि इस फील्ड में डिमांड बहुत है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ऑलरेडी असेसमेंट भी आपका हो चुका है तो आपको पीआर बाद में मिल जाए उसी इंस्टीट्यूट के थ्रू, या फिर आप अपना पीआर फिर से अप्लाई करें यहाँ वर्क वीज़ा पे रह करके और आपको पीआर मिल जाए। ये तो था हमारा टॉप 10 जॉब्स में सेकंड जॉब, जो कि है अर्ली चाइल्डहुड टीचिंग जॉब। कैसा लगा आपको ये पूरा व्लॉग, मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।